इस टॉपिक जो हम लेते हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थित परावैद्युत के पृष्ठ पर प्रेरित आवेश। मतलब जब यदि कोई परावैद्युत जो है वो संधारित्र की आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखा जाएगा तो उसका ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण हो जाने के कारण उसके पृष्ठों पर एक आवेश प्रेरित होता है और इसे हम कहते हैं प्रेरित आवेश। तो यही प्रेरित आवेश हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सीधा सा इसमें एक हम फॉर्मूला जो हमने कहा कि भाई अगर परावैद्युत ना रखा होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है। प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान रहे हैं, ये वाली जो तीव्रता है ये E0 है। और EI जो है वो है प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। EI जो है वो है प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और E है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम फॉर्मूला लेते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो हो गया E0 माइनस EI। E0 माइनस EI आ गया ये। तो E0 माइनस EI हो गया ये। तो E है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका फॉर्मूला हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के परावैद्युतांक का माध्यम रखा गया है। E0 प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो सिग्मा जो प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और माइनस EI की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो ये प्रेरित आवेश के कारण है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कॉमन हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा I। तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो सिग्मा अपॉन के इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा I। तो सिग्मा I ये इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएं, इसको राइट हैंड साइड में ले गए। सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के। तो सिग्मा I इक्वल्स टू हो गया सिग्मा कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन के। ये फॉर्मूला आ गया। सिग्मा I इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। यह है प्रेरित आवेश पृष्ठ घनत्व। सिग्मा I की जगह QI अपॉन A रख सकते हैं। A है पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल, इसे Q अपॉन A लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन के। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल्स टू QI इक्वल्स टू Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये रिलेशन है प्रेरित आवेश और माध्यम के परावैद्युतांक में कह लें या फिर आवेश में संबंध जो प्लेटों पर संचित आवेश है उसमें संबंध। तो इसको बच्चे एक बार और समझ लें कि भाई हमें यहाँ पर हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। अगर किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत भरा जाता है तो उसके पृष्ठों पर एक आवेश प्रेरित हो जाता है जिसे उसी आवेश की हम गणना करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा परावैद्युत रख देने पर अगर मान लिया प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है, जब वायु है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है। तो अगर हम परावैद्युत रख रहे हैं तो प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में उत्पन्न होगी। तो ये जो विद्युत परावैद्युत का तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कुछ कम हो जाएगा प्रेरित आवेश के कारण। तो ये फॉर्मूला होगा। E का मान हमें अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करें जो हमें मालूम है कि अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत भर दिया तो उसकी प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इससे प्रदर्शित होगी। अगर वायु है तो वो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन, और परावैद्युत के
कारण परावैद्युत पर प्रेरित आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखी जाएगी। इसमें बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि वो सिग्मा कहते हैं एप्सिलॉन नॉट के लिखे हम यहाँ। एप्सिलॉन नॉट के तब हम लिखते जबकि हम आवेश पृष्ठ घनत्व प्लेटों का लें। संधारित्र की प्लेटों का जो आवेश पृष्ठ घनत्व है, इसका जो आवेश पृष्ठ घनत्व है उसे लें। हम इसका आवेश पृष्ठ घनत्व लेके चल रहे हैं, तो इसमें ये आएगा सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा आई। तो सिग्मा अपॉन के ये आ गया, तो सिग्मा आई इधर ले आए, सिग्मा अपॉन के इधर ले आए, तो ये वैल्यू आ गई वो सिग्मा आई इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये चीज़ें हैं सिग्मा और क्यू आई का इस तरीके से जो फॉर्मूला डेवलप हुआ, क्यू आई इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये फॉर्मूला पूरा डेरिवेशन इस तरीके से आ जाता है।